हाय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स तारा वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलेगा आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी को मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग ना देखें। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है और उनको 100% पता है। अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है नहीं तो भी आपके लिए ये रीडिंग नहीं है। ओके, तो गाइस प्लीज़ माइंड कीजिए बातों को और चलिए देखते हैं क्या आता है, कार्ड्स क्या बताता है। मैंने बोला सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई फैमिली, कोई भाई भतीजा दादा नहीं है, ठीक है ना। ओनली सिर्फ और सिर्फ थर्ड रोमांटिक पर्सन। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है कार्ड्स। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहने के बावजूद भी हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का क्या चल रहा है इस टाइम पे और फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और ये रीडिंग बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट ही है। ओके गाइस, तो इस रीडिंग को इंटरटेनमेंट के वास्ते ही आप देखिए। इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके, तो पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है पॉलिटिक्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्लावरिंग का कार्ड आ गया। नेक्स्ट है नो नथिंगनेस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अलोननेस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास गोइंग विद द फ्लो। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है लेटिंग गो। ओके गाइस, और टोटलिटी। तो गाइस, आपका पार्टनर और आपका जो म्यूचुअल एनर्जी आया है वो टोटलिटी आया है, ठीक है ना, बॉटम से। तो टोटलिटी का कार्ड ये कहते हैं कि आज आपका पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि उसने ना आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया, ठीक है ना। आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया और आपके साथ जो गलत किया था ना वो यही कारण था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया। आपके पार्टनर ने आपके साथ 10 लोगों के सामने आपका इज्जत का कचरा कर दिया होगा, आपको पूरी तरह से गाली गलौज दे दिया होगा, आपका मतलब और बुराई कर दिया होगा। आपका बुराई उसने अपने फैमिली वाले को कर दिए होंगे, नहीं तो पूरी तरह से आपको अपने पार्टनर ने अपने फैमिली वाले को लेकर या तो अपने दोस्तों को लेकर, नहीं कैसे भी करके इसने हो सकता है आपको मार भी खिला दिया हो, कुछ भी कर दिया हो। लेकिन आज आपका पार्टनर को कैसा महसूस होता है पता है? आपके साथ ऐसा महसूस होता है उसको कि आपके साथ जैसे भी था लड़ झगड़ के ना एक अपनापन महसूस होती थी, टोटलिटी होती थी। भले आप लोग का लड़ाई कितना भी हो, झगड़ा करना भी हो, लेकिन आपके साथ ना एक अपनापन महसूस होती है। आज आपका पार्टनर ने लड़ाई झगड़ा करके आपको पूरी तरह से आपके लाइफ में तबाही ला के इस इंसान ने आज भले किसी और के साथ रिश्ते में है, ठीक है ना, लेकिन उसको ना फील तो आप ही के साथ होती है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को पता है अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आएंगे तो इस टाइम पे तो आपका दिमाग खिसक कर रखा है, ठीक है ना। आपका बहुत गुस्सा आ रखा है तो गुस्से में आके आप कुछ भी बोल दोगे इसको, ठीक है ना, जिसके चलते ये इंसान ना आपके पास आने से बहुत डरता है। ओके, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, आप भी किसी एक का हाथ थाम के आगे बढ़ जाओगे, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि आपका पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया था पास्ट में। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए आपका पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा बर्ताव किया था, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट किया था इस इंसान ने। ओके, पूरी तरह से सिचुएशन का रायता फैला दिया था, ठीक है ना। चलिए गाइस देखते हैं और बाकी के कार्ड्स की आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी आपके बारे में क्या सोचते हैं और उन दोनों का लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच पॉलिटिक्स चल रहा है, ठीक है ना। एक दूसरे का प्यार नहीं है, एक दूसरे का अगर साथ में है ना तो एक दूसरे का साथ प्यार नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। आपका पार्टनर भी दिखा रहा है कि बस अब मैं निभा रहा हूँ, आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस रिश्ते को निभाना पड़ रहा है, मुंह पे मुखटा लगा के वो रिश्ते को निभा रहा है और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी मुंह में मुखटा लगा के आपका पार्टनर के साथ रिश्ते को निभा रहा है। ये स्वार्थ में बनाया गया रिश्ता है, साफ तौर पे पता चल रहा है, ठीक है ना। 7 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहे हैं कि आज आपका पार्टनर को ये एक चीज़ एहसास हो गया है कि वो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना और ज़्यादा दिन उसका रिश्ता नहीं टिकने वाला है, ठीक है ना।
कैसे भी कर ले, कितना भी कोशिश कर ले आपका पार्टनर, कितना भी उसके साथ अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन ये रिश्ता नहीं टिक सकता। ये दोनों एक दूसरे को लेकर दोनों ही धोखा दे रहे हैं। आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को धोखा दे रहे हैं और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर के अलावा भी और कई सारे रिश्ते में इन्वॉल्व है, जिसके चलते ये बातें ना आपका पार्टनर को पता चल गया है। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को भी खारी खोटी सुना दिया कि वो भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, उसने भी आपको धोखा देके ही उसका साथ दिया था। और उसका साथ दिया था तो उसके पैसे के लेकर, स्टेटस को लेकर, उसका चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। आप उसने थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उसने ऐसा साफ तौर पे आपका पार्टनर को कह दिया, तो आपका पार्टनर क्या कहेंगे इसके बारे में? तो आपका पार्टनर को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि इसने स्वार्थ में आके रिश्ता। तो आपका पार्टनर ना चाहकर भी उसके साथ है, लेकिन आपका पार्टनर ना प्लान कर रहा है, ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कैसे पीछा छोड़ा जाए कि, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना उसको पीछा भी नहीं छोड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पूरी तरह से आपका पार्टनर का लाइफ में पॉलिटिक्स करके रखा है, ठीक है ना, कि कहीं पे भी जा नहीं सकता। उसका पूरी तरह से मतलब या तो जासूसी करके रखा है, कहाँ जाता है, क्या करता है, पूरी तरह से मतलब उसके लाइफ में ना एक घेराव बना के रखा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन किसी पॉलिटिशियन हो सकता है, पॉलिटिक्सल लीडर हो सकता है, कोई बड़ा, बहुत बड़ा। नहीं तो हो सकता है कि उसने ना आपका पार्टनर को पाने के लिए ना साम डांड भेंट जो भी बन सके, पैसे से लेकर, दिखावा से लेकर, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के चलते जो भी जैसा भी बना सके आपका पार्टनर को उसने अपना बना लिया। लेकिन क्यों अपना बनाया? सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए, ठीक है ना। और पूरी तरह से फ़ायदा उठा लिया। जब फ़ायदा उठा लिया ना तो आपका पार्टनर को राज पता चल गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, लेकिन फिर भी ना वो आपका पार्टनर उसको छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं छोड़ पा रहा है क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कह दिया है, तुम्हें ना आया तो तुम अपने मर्जी से, और तुम्हारे लालच को ना मैं ही पूरा कर सकता हूँ, तुम्हें जो भी चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है ये थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो अंदर का चेहरा है ना वो किसी को बता भी नहीं सकता है। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि आपका पार्टनर का खुद का डिसीजन था कि उसको चूज करना, ठीक है ना। जिसके चलते अगर वो ही बोलेगा कि यार मैंने ऐसे इंसान को चूज कर लिया, तो लोग क्या बोलेंगे, इतना घटिया चॉइस था तेरा, तो इतने गलत लोगों को चॉइस कर लिया, ऐसा बोलेगा। सिर्फ पैसे को लालच में आकर ऐसे लोगों बोलेंगे इसको, इसलिए डरता है किसी से बोलने, ठीक है ना। पॉलिटिक्स का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने ना इस इंसान को पहले भी काफ़ी बार माफ़ किया है, ठीक है ना। लेकिन माफ़ी ना गलती की किया जाता है, षड्यंत्र की नहीं, ठीक है ना। इसने ना आपके साथ गलती तो किया है, साथ में षड्यंत्र रचा भी है, इसने पॉलिटिक्स भी किया, जिसके चलते ना आपका पार्टनर को लगता है कि इस टाइम पे ना आप इसको माफ़ करना ना इम्पॉसिबल सा है, ठीक है ना। आपने पूरी तरह से इस इंसान से दूरियां बना लिया है, पूरी तरह से आपने मुंह फेर लिया है, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है फ्लावरिंग का कार्ड। फ्लावरिंग का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को बहुत स्टाइल मारता था और उसको बोलता क्या था कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, राजा बना के रखूंगा, तुम्हारे लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ये सब बातों में, उसके बातों में आकर, अट्रैक्शन में आकर ना पूरी तरह से उसके लाइफ में एंट्री मार ली थी। ओके, लेकिन बात ऐसी हो गई है कि वो जो बोल रहा था ना सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा था, आपका पार्टनर का फ़ायदा उठाने के लिए बोल रहा था, जिसके चलते ओके। और ये भी दिख रहा है कि आज आपका पार्टनर को ना उसके साथ ना भा नहीं रहा है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ना उसके साथ रहने के बावजूद भी ना बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसको ना फुलफिल नहीं है वो इंसान। ओके, आपका पार्टनर आपको लेकर इस टाइम पे ये सोच रहा है कि आपके साथ था ना, उसको खुशियाँ थी उसके लाइफ में, ठीक है ना, हैप्पीनेस थी। आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करके, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर पीछा भी छुड़ाना चाहते हैं जल्द से जल्द। ओके, हो सकता है कि इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया है, बस मैं अब तुम्हारी लाइफ में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं अपने पास्ट का पार्टनर को फिर से जाऊँगा या तो उसके साथ मैं रिश्ता रखूँगा, ठीक है ना। इस तरह से कह दिए होंगे, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको फ्लावरिंग के रूप में देख रहा है। उनको लगता है कि जब भी ये इंसान आपके साथ था ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा शेयर नहीं समझता था, ठीक है ना, अपने आप को बहुत ज़्यादा शेयर समझता था, लेकिन वो इंसान आपके अलावा उसके साथ जाके ना भीगी बिल्ली चूहा समझता है, जिसके चलते उसने साफ तौर पे कह दिया मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, ठीक है ना, मेरा अपने पार्टनर के पास जाना। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपके बारे में आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई नया ऑफर आ रखा है, नहीं तो पूरी तरह से आपने फोकस ना अपने कैरियर में दे रखा है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट है द नो नथिंगनेस। आज आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, हो सकता है कि उनके फैमिली वाले ने क्रिएट किया होगा, या तो उसका कोई पास्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकता है आपका पार्टनर का, नहीं तो पूरी तरह से ऐसा भी दिख रहा है कि
कोई रिलेटिव से भी हो सकता है, ठीक है ना, और जो भी है, लेकिन पूरी तरह से रजामंदी के साथ हुआ है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ता, ठीक है ना, और रजामंदी के साथ हुआ है। लेकिन गाइस क्या होता है पता है, और जो शादी होती है ना आज के समाज में ना रजामंदी के साथ हो रही है शादी, साथ में रहना, लेकिन बात क्या होता है, बात होता है प्यार, जिससे प्यार करता है, ठीक है ना। भगवान भी ना प्यार करते थे, ठीक है ना, ऐसे रजामंदी की नहीं करते, शादी नहीं करते, वो लोग प्रेम विवाह ही करते थे, ठीक है ना। भगवान भी प्रेम विवाह ही करते हैं, क्योंकि प्यार ही सब कुछ है, ठीक है ना। ऐसे शादी कर लेना कुछ मतलब नहीं है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं, मैंने फैमिली का बात मान के, मैंने कल्चर का डिफरेंस को देखकर, मैंने एज गैप को देखकर, मैंने ये इशू के देखकर, अपना फैमिली में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि पार्ट्स बहुत पूर्वजों से चल के आ रही हैं, लव मैरिज के खिलाफ है, उसको देखकर ये इंसान ने जो भी कदम उठाया था, जो भी रिश्ता बना था, आज इसको फीके पड़ने लगे। नो नथिंगनेस, मतलब रिश्ता तो बन गया है पर है कुछ उसमें है नहीं, ठीक है ना, जान तो है ही नहीं रिश्ते में, अंधकार हो गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि उसकी ज़िंदगी ना ब्लैक हो गया, पूरी तरह से अंधकार हो गया। आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप इसके लिए लॉयल थे, सच्चा थे, और आपने पूरी तरह से कोशिश किया था इस इंसान को साथ रिश्ता बनाने के लिए, आपने काफ़ी हद तक कोशिश किया था इस इंसान से सब कुछ सेटल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको एक्सक्यूज़ दिया होगा। वो कहते हैं ना, जिसको शादी नहीं करनी होती है ना, तो वो हज़ार बहाना देते हैं, यार किस्मत में रहेगी तो देख लेंगे, किस्मत में शादी होगा तो हो जाएगी, फैमिली वाला मान जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो हो। इसने आपको बहुत ज़्यादा ये है वो हो करके डायलॉग मार के चले गया था, क्योंकि इसको आपके साथ शादी नहीं करनी थी, क्योंकि इसको ना अपने बहुत ज़्यादा लालच में आ गया था। ये इंसान किसी के बातों में भी आ गया था, ठीक है ना। इसका हो सकता है फैमिली वाला ने बोला, बहुत ज़्यादा इसको बोला होगा, देख तेरे पास इतना अच्छा रिश्ता है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते हैं, करोड़पति है तू, इसके घर पे जाएगी, राज करेगी, ये वो फलाना धमकाना। राज तो कर रही है, लेकिन बंगलों में भी रहकर भी ये आंसू बहा रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते आज नो नथिंगनेस बोल रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है तो सब कुछ मिल तो कर तो लिया इसने सब कुछ, लेकिन नो नथिंगनेस। आज का पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको पूरी तरह से समाज के साथ, फैमिली के साथ, पूरी तरह से सबका रजामंदी के साथ ये इंसान आपकी तरफ रिश्ते को बढ़ाना चाहता है, आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहता है, ठीक है ना, शादी विवाह करना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि इस टाइम पे क्या आप मानोगे, क्या आप इस इंसान को एक्सेप्ट करोगे इतना कुछ हो जाने के बाद। ये सोचकर आपका पार्टनर ना बढ़ते हुए कदम आपके तरफ रुक जाते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एलोननेस। एलोननेस का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना इमोशनल डिस्टेंस आ गया। अगर वो इंसान एक ही बिस्तर में सो भी रहे ना, वो दोनों इंसान, फिर भी एक दूसरे का मुंह ना इस तरफ उस तरफ हो रखा है, एक दूसरे से इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है। ऐसा भी दिख रहा है कि काफ़ी हद तक उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अकेला कर चुका है। आपका पार्टनर को कोई कदर नहीं करता है, कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोई उसका सुनता नहीं है, ठीक है ना। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी अपना मन करे वही करता है। आपका पार्टनर को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके चलते आज आपका पार्टनर अकेला पड़ चुका है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने रिश्ता सब कुछ कर लिया, अपनी तरफ घमंड में आके, ईगो में आकर, लालच में आकर, किसी और का बात रखने के लिए, किसी का बात मानने के लिए, फैमिली के बात रखने के लिए, उसका इज्जत के सवाल के चलते, और आज मैं खुद अपने लाइफ को अकेला पा रहा हूँ, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं, जब से आपका पार्टनर ने आपको इमोशनली दूरियां दे दी, डिस्टेंस दे दिया, आपसे दूर हो गए, आपको छोड़ छाड़ के चले गए, तब से ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, या तो पूरी तरह से आप सन्यासी बन चुके हो, ऐसा उनको लगता है। आपका पार्टनर का लाइफ में अकेलापन आ चुका है, और आपका पार्टनर को आज ये भी एहसास हो रहा है कि उसने, एक तो आप अकेला थे और ऊपर से इसने आपको छोड़ छाड़ के और अकेलापन में चार चांद लगा दिए, ठीक है ना। अलोननेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर को लगता है कि अगर इसको कोई दुख दर्द से निकाल सकता है ना, उस गिल्ट से, जो गिल्ट इसके मन में है, और ये बता भी नहीं पा रहा, ठीक है ना, किसी को भी क्या गिल्ट है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना इसकी भी गलती थी। ये इंसान ना अपने गलतियों को पास्ट में ना कभी बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था, लेकिन आज के डेट में ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है अपनी गलतियों को। ओके, नेक्स्ट है गोइंग विद द फ्लो। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत साथ निभाया, बहुत कोशिश किया कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ना एकदम रिश्ते को बनाए रखे, अच्छा रखे, पूरा सही से चलता रहे। लेकिन वो कहता है ना कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी ये सब हजम नहीं हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के साथ ना कुछ पल बिताना चाहता था, उसका फ़ायदा उठाना चाहता, और उसको ना आपके पार्टनर के साथ रिश्ता बना करना उसको कुछ लॉस नहीं था, उल्टा प्रॉफिट था, जिसके चलते ना उसने ऐसा कांड किया। और जब तक आपका पार्टनर को पता चलने वाला था, या तो चला
तब तक बहुत लेट हो चुका था, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत आगे बढ़ चुका था उस इंसान के साथ, उस रिश्ते में। और लेकिन इस टाइम पे देख रहे हैं कि आज आपका पार्टनर ना उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि नहीं, मैं इतना जल्दी तो ऐसा सारे सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता, अभी अभी तो शादी हुई, अभी अभी तो रिश्ता जुड़ा है, कम से कम तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान धीरे धीरे करके ना सिचुएशन में बह रहा है। कहते चलो कोई बात नहीं, जैसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है ना। अब सिचुएशन में ये गोइंग विद द फ्लो जाना चाहता है, बहना चाहता है सिचुएशन के साथ, ठीक है ना, जैसा लेके जा रहा है। लेकिन इसकी कोशिश है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ ये पीछा छुड़ा ले, क्योंकि ये ना उसके साथ और आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसको पूरी तरह से ये चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है, क्योंकि इसने ना उसका अंदर का थॉट्स ना इसने समझ लिया है कि वो किस टाइप का इंसान है, ठीक है ना। ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं बदलेगा, इस टाइप से, ठीक है ना। गोइंग विद द फ्लो, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो अभी अपने लाइफ में जिस तरह से आपको बहा लेके गए थे ना नदी, उसी तरफ से आप भी बह के चल गए हो। आप बहुत आगे निकल गए हो इस इंसान से, इस इंसान की पहुंच से आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो। अभी आप ना अपने लाइफ में कैसे भी करके अपना ना घुटने के बल पे आके या तो अपने रेंगते हुए कैसे भी अपने आप को, लाइफ को संवार लिया हो। आप अभी हाइड हो गए हो आपके लाइफ में, आप पूरी तरह साइलेंट हो चुके हो और साइलेंटली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, काम कर रहे हो अपना, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो, आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते काश ये ना आपके छोड़ के जाना, आपको ना दूरियां नहीं देता ये इंसान और कुछ ऐसा नहीं करता, ठीक है ना, तो आज ये इंसान आपके साथ रहता और आपके साथ ही अच्छे से ज़िंदगी को बिताता। ओके, गोइंग विद द फ्लो, आपका पार्टनर आपके साथ ना आना चाहता है, ये इंसान आप ही के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन इस इंसान से हो नहीं पा रहा है। बात इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये जो करना चाहता है ना उस तरह से ना सिचुएशन इसका काम नहीं आ रहा है, इसका आगे नहीं आ रहा है। ये करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और रहा है, जिसके चलते इसको ना चाहकर भी सिचुएशन को मतलब धीरज रख के वो चलना पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट था लेटिंग गो। लेटिंग गो का कार्ड ये कहते हैं कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने दोनों ने एक दूसरे को धमकियाँ दे दी कि तुम ऐसा ही रहोगे ना, अपने लाइफ में सुधार नहीं करोगे ना, तो मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊंगा। हो सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बुरी तरह से धमकी दे दी है, ठीक है ना, कि वो इंसान छोड़ के चले। अगर छोड़ के भी नहीं जाएगा ना तो आपका पार्टनर ने भी ये एहसास कर लिया कि उस इंसान के साथ नहीं रहना, लेटिंग गो। आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ नहीं रहना चाहता, क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने ना आपका पार्टनर को बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया और ऐसे फालतू के एक्सक्यूज़ दिए जो मतलब लायक ही नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचते कि आपका पार्टनर ने भी आपको बहुत सारे बहाना एक्सक्यूज दे के, आपको धोखा दे के छोड़ के चले गया था, ठीक है ना। आपको एक ऐसे माजदार पे उसने पूरी तरह से आपको 8 ऑफ कप्स दे दिया था, मतलब 8 नंबर, ठीक है ना, पूरी तरह से 8 नंबर दे दिया था, लेकिन 2 नंबर नहीं दिया था, 10 नहीं दिया था उसने। और 10 किसको दिया? उसको दिया जिसके साथ वो है थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। लेकिन आज उसके साथ वो फुलफिल्ड नहीं है, आज बहुत सैडनेस फील करता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको ये सोचते हैं कि आपका पार्टनर ने पास्ट में अगर आपको कहा होगा कि तुम मेरे तरफ आना मत, मेरी गलियों में मत आना, डंडा दिखाया होगा मारने के लिए, तो बहुत बुरा भला कहा होगा, ठीक है ना। तो लेकिन आज आपका पार्टनर को ये एहसास होता है कि उन्होंने जो भी कहा था ना आपको गुस्से से, वो अपने दिल पे लगा लिया, जिसके चलते आप पूरी तरह से साइलेंट हो चुके हो और आपका पार्टनर को और इस रिश्ते से आप लेट गो कर दिए हो। ओके, आपका पार्टनर सारी चीज़ें उनको लेट गो करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत दुखी है, ठीक है। लेकिन उनको ना आपसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं। ओके, तो चलेगा, आज देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलते द मास्टर। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि आपसे मैंने बहुत सारी बातें सीखे, आपसे मैंने लाइफ का लेसन सीखा, आपसे मैं आज इतना मजबूत हो गई कि मैं कहीं किसी भी सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता हूँ, ठीक है ना। आप ही मेरा मास्टर थे, आप ही मेरा गुरु हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। देखना एक दिन मैं कैसे ना कैसे आपके साथ ना इस रिश्ते को ना सक्सेस करके ही दिखाऊंगा, ठीक है ना। और आपसे आज मैंने ये सीखा कि अपने लाइफ में सक्सेस कैसे करते हैं, अपने लाइफ के सब मोटिवेशन क्या करते हैं। तुम ही मेरी मोटिवेशन है, तुमसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं अगर आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस, आपके लिए जो कार्ड आए हैं वो कंप्लीशन कार्ड है और 10, 10 और 1 21 नंबर का कार्ड है। तो सबसे पहले डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। और ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 21 आवर्स नहीं तो 21 डेज भी लग सकते हैं। ओके, तो चलिए गाइस, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है भोलेनाथ की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस दीजिए हमारे दर्शकों को।
तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आया लेजीनेस, तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको लेजीनेस छोड़ना है। आप अपने लाइफ में ना पूरी तरह से तैयारी के साथ, पूरी तरह से जोश और जुनून के साथ ना आप अपने ड्रीम को सक्सेस करना है, ठीक है ना। आपको अपने सक्सेस को पाना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है, ऐसा बता रहा है। और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि लेजीनेस को छोड़िए, ठीक है ना, और काम को टालिए मत, आपके लिए ये भी गाइडेंस है। और आपका डिवाइन्स ये भी बोल रहा है कि आप ना मन की ख्वाहिश को सुनो। अगर मन में कर रहा है कि आइसक्रीम खाने का मन है तो आप जाइए आइसक्रीम खा के आइए, अपनी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करना सीखिए, ठीक है ना। आलस में आकर पैसा रहने के बाद भी आप आइसक्रीम खाने नहीं जा रहे हो, आलस में आकर छोड़ कौन जाएगा, तो ऐसा मत कीजिए। छोटी छोटी ख्वाहिश को आप पूरा करने कोशिश करिए, तो आपका बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। यूनिवर्स आपके लिए ये बोल रही है। सबसे पहले तो लेजीनेस की कार्ड है, तो लेजीनेस को छोड़िए, ओके। और किसी से उम्मीद मत रखिए, ये भी बोल रहा है यूनिवर्स, ओके। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।